हेलो बच्चों। तो आज हम कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान विषय के अध्याय समतल में गति अर्थात मोशन इन अ प्लेन के पार्ट 4 वीडियो को शुरू कर रहे हैं। और आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि सदिशों का व्यवकलन अर्थात सब्ट्रैक्शन किस तरीके से किया जाता है और दो सदिशों के बीच कोण का क्या मतलब है, और उदाहरण 3.1 को हम उसकी सहायता से हल करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स अर्थात सदिशों का व्यवकलन, पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको एडिशन ऑफ वेक्टर्स बताया था, यानी कि उसका संकलन करना सदिशों का, तो वो आपको अच्छे से आना चाहिए जब हम इस चीज को सीख रहे होंगे। तो सदिश ए में से जब आप सदिश बी को घटाएंगे तो उसका तात्पर्य है क्या, ये समझते हैं हम, जैसे हमने जोड़ने को सीखा था। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर मैं आपको कहूँ 1 - 1 का आंसर क्या है और 1 प्लस और ऐसे -1 लिखो तो दोनों का आंसर सेम ही होता है। तो ठीक इस तरीके से ही हम सदिशों में इस तरीके से लिख देते हैं कि जैसे अगर आपको a माइनस बी करना है यानी कि 1 - 1 करना है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, a प्लस माइनस बी कर देते हैं, जैसे 1 प्लस -1 उसमें से आपने कर दिया, दोनों का आंसर सेम आता है। तो इसी मतलब हम सदिशों के संकलन का यूज करके ही यहाँ पर सदिशों के व्यवकलन को सॉल्व कर देते हैं। अब हम करेंगे कैसे? अब देखिए, जैसे हमने a में b को जोड़ा था वैसे ही हम a में जोड़ देंगे माइनस b को, यानी b की आप डायरेक्शन उल्टी कर देंगे तो आपको क्या मिल जाता है, -b। ये मैंने आपको बताया था। तो जैसे अगर आपके पास ये एक a सदिश है और उसके बाद आपके पास ये एक b सदिश है, ठीक है। अब आपको अगर ये करना है a माइनस बी, तो आप कैसे करेंगे? जब आप b की डायरेक्शन को चेंज कर देंगे, तो आप देखिए यहाँ पे इस a को लिखेंगे, ठीक है। अब b की डायरेक्शन ऊपर है यानी कि -b कैसे मिलेगा? जब उसकी जो डायरेक्शन है उसको नीचे की तरफ कर लेंगे, तो आपने इसकी डायरेक्शन को नीचे कर दिया। तो ये जो a माइनस बी है, इस तरीके से आपने ये सॉल्व कर लिया। इनका जो रिजल्टेंट है वो आप कैसे दिखाएंगे? ये इस तरीके से r को आप दिखा देंगे। अब देखिए a इस डायरेक्शन में है, b क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन में था लेकिन हमें -b चाहिए था तो वो नीचे की डायरेक्शन में है, और उनका रिजल्टेंट ऐसे आप इस डायरेक्शन में नहीं लेंगे, विपरीत दिशा में लेंगे। ये मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में सदिशों के त्रिभुज के नियम में बताया था, इसलिए इसकी डायरेक्शन ऐसी है, तो उनका रिजल्टेंट हमें इस डायरेक्शन में मिल जाता है, ठीक है। तो बस इसी तरीके से हमें सदिशों का व्यवकलन करना है। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि हम जैसे सदिशों को जोड़ने का नियम करते हैं वो ठीक सदिशों को घटाने के नियम में भी यूज हो सकता है। उसी के समतुल्य है ये चीज, क्योंकि हमने उसी से ये चीज हम घटाने को भी ले सकते हैं। इस डायग्राम से भी हम समझते हैं, जैसे हमारे पास a ये था, अगर मैं b माइनस करना था तो देखिए b की डायरेक्शन, इस वाले b की डायरेक्शन अगर ऐसी है तो -b की कैसी हो जाएगी? ऊपर की तरफ। सेम, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड है, कोई चेंज नहीं हुआ, b ही है, बस उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी हमने। तो हम उसको इस डायग्राम से समझते हैं। देखिए जैसे ये a है, इसकी डायरेक्शन इस तरीके से है, तो अगर मुझे इसमें b को देखना था तो ये b इस तरफ है, तो अभी हमने डायरेक्शन चेंज नहीं की, तो हमें जो इसका रिजल्टेंट विपरीत दिशा में जब हम रिजल्टेंट देखेंगे त्रिभुज के नियम से, इसीलिए आपको पिछली वीडियो का अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि वहां पर मैंने आपको त्रिभुज का नियम बताया था। और वो वीडियो बहुत त्रिभुज का नियम जो मैंने उसमें बताया था वो इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आगे हम सदिशों का वियोजन सीखेंगे, बहुत सारी चीजें सीखेंगे जहां पर उसका बहुत ज्यादा यूज है, तो आपको अच्छे से आना चाहिए। तो ये a प्लस बी को दिखा रहा है। अब इसी में आप इस वाले त्रिभुज को देखिए, ऊपर वाले को, तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये a है, आपने इसी बी की डायरेक्शन को बस चेंज कर दिया, उल्टा कर दिया, तो ये बी की डायरेक्शन है। तो उन्हीं का जो ये रिजल्टेंट मिलेगा आपको विपरीत दिशा में, ये a माइनस बी दे देगा, जो हमें चाहिए ही था, मतलब व्यवकलन आपके पास दोनों का मिल जाएगा। तो ये स्लाइड आपको इसके बारे में बताती है, ये उदाहरण। अब दो सदिशों के बीच कोण, जैसे मान लिया जाए आपके पास एक a है, खैर हम इसको प्रूफ नहीं करेंगे अभी, जो प्रूफ देंगे हम इसका वो हम किसी और वीडियो में देखेंगे। अभी हम इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा बहुत इसी पे बेस्ड है, इस वजह से उसका थोड़ा यूज हम करेंगे। तो अगर हमारे पास ये कोई सदिश a है और हमारे पास ये कोई सदिश b है, और इनके बीच में अगर आपके पास कोई एंगल बन रहा है वो है थीटा, ठीक है। अब मान लिया जाए आपने इन दोनों का देखा कि इनका रिजल्टेंट कहाँ पे आ रहा है, इनका रिजल्टेंट आपने देखा तो उनका रिजल्टेंट आ रहा था कुछ इस तरीके से, जिसको आपने कहा आर। और ये जो रिजल्टेंट है, ये मान लिया किसी भी एक दिशा, जैसे मैं कहूँ ए वेक्टर से कोई एंगल बना रहा है अल्फा, ठीक है। ये जो मैं एक और बार दिखा देती हूँ कि ये एंगल इस आर का इस ए के साथ एंगल है, यानी कि केवल यही एंगल है ए, ठीक है। तो अब हम समझ गए कि ये थीटा क्या है, ए और बी का एंगल, बीच का एंगल, और ये अल्फा क्या है, ये आर और ए के बीच का एंगल। तो अगर ये स्थिति बनती है, मैं फिर कह रही हूँ हम इसका जो प्रूफ होगा वो किसी और वीडियो में देखेंगे।
अभी बस आप समझिए कि ए बी है क्या, ये एक सदिश था, ये एक सदिश था, इन दोनों का रिजल्टेंट अगर आपके पास इस तरीके से आ रहा होगा, जैसे हमने किसमें देखा था ऐसा, याद कीजिए, समांतर चतुर्भुज के नियम में। समांतर चतुर्भुज के नियम में ऐसे ही तो होता था कि एक सदिश ए, एक सदिश बी, तो उनका जो उभयनिष्ठ बिंदु था, वहां से अगर आप एक भुजा दिखाएं जो सदिश, जो समांतर चतुर्भुज की का विकर्ण होगा, तो वो आपके पास इन दोनों का रिजल्टेंट देता होगा। तो मतलब ये वही नियम है। तो अगर इस तरीके से रिजल्टेंट होगा, तो इन दो, ये जो आर होगा, इस आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा को ध्यान रखिएगा, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए और बी के बीच में जो एंगल था, उनके बीच का एंगल। और अगर आप अल्फा को भी कंसिडर करें और आप इसकी दिशा को दिखाना चाहें कि परिणामी सदिश आर और ए के साथ जो कोण है वो अल्फा है, तो आप दिशा को बता रहे हैं, क्योंकि ये जो अल्फा है वो इन दोनों के बीच में बता रहा है, यानी कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन वो दे रहा है इस आर की, इस डायरेक्शन में। तो वो अल्फा कोण जब बनाता है, तो उसके आधार पर आप टेन अल्फा को किस तरीके से बता सकते हैं, तो वो आप ऐसे बता सकते हैं थीटा के टर्म्स में। थीटा कौन है, जो बी और ए के बीच का एंगल है, और अल्फा कौन है, जो किसी एक सदिश और उसके रिजल्टेंट, दोनों सदिशों के रिजल्टेंट के बीच का एंगल है। इसको बस हम अभी यूज करेंगे अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बस इतना इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं। इसलिए मैं सिखा रही हूँ कि ये थीटा क्या है, अल्फा क्या है, क्योंकि वहां पे कंफ्यूजन ना हो इस वजह से। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे, उदाहरण 3.1। बस आपको इस स्लाइड बस याद रखनी है कि इसका, क्योंकि प्रूफ हम देखेंगे, तो बस अभी आपको ध्यान में रखना है इसको कि थीटा क्या है, अल्फा क्या है। अच्छा, ये क्वेश्चन है कि किसी दिन वर्षा 35 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर हो रही है। वर्षा किसी का नाम नहीं है, वर्षा है रेन। रेन के लिए बोला जा रहा है कि वो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर हो रही है 35 मीटर पर सेकंड की चाल से। कुछ देर बाद हवा भी चलती है। ये कैसे चलती है, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर। पूर्व, अब इसीलिए यहाँ पे थोड़ा ज्योग्राफिकल ये लोकेशन के लिए, यहाँ पे दिशाएं दिखाने के लिए हमने ये भी लगा दिया कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है। तो वो कैसे चलती है, पूर्व से, यानी कि इस दिशा से इस दिशा की ओर वो पूर्व से पश्चिम की तरफ हवा चलने लगती है इतनी स्पीड से। तो बस स्टॉप पर खड़े किसी लड़के को अपना छाता किस दिशा में करना चाहिए, स्थिति क्या है, अब देखिए, हम डायग्राम बनाते हुए भी समझेंगे। ये नीचे की तरफ, क्योंकि इन्होंने कहा 35 मीटर पर सेकंड की चाल से नीचे की तरफ बारिश हो रही है, तो ये हमने कहा कि वी आर फॉर रेन। तो रेन के लिए हमने दिखा दिया, उसकी चाल ये है 35 मीटर पर सेकंड। अब हमने कहा पूर्व से पश्चिम, यानी कि इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन, इधर से इधर की तरफ। तो इधर की तरफ यानी कि ये वाली जो डायरेक्शन है, ये आपको विंड की डायरेक्शन बताएगी। तो वी डब्ल्यू, डब्ल्यू विंड के लिए यूज हो रहा है, तो 12 मीटर पर सेकंड की चाल से। अब किसी भी व्यक्ति को अपना छाता, क्योंकि इस तरफ हवा चल रही है, नीचे बारिश चल रही है, तो उसको ऐसे, मतलब हवा की दूसरी डायरेक्शन में ओढ़ना पड़ेगा ना छाता, यानी पूर्व की तरफ। ये तो वेस्ट हो गया, ये डब्ल्यू याद रखिएगा, ये विंड की डायरेक्शन के लिए, यानी कि ये वेस्ट डायरेक्शन है, तो उसको थोड़ा ईस्ट में मोड़ना पड़ेगा कि वो बारिश से भी बच जाए और हवा भी से भी बच जाए। तो पूर्व की तरफ मोड़ना पड़ेगा, लेकिन हम दिशा तो हमने बता दी, लेकिन हम इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते कि बस पूर्व की तरफ। हम इसमें, वैसे जो आपकी बुक है वहां पे इसके मैग्नीट्यूड को भी बताया गया है। मैग्नीट्यूड यानी कि किस डायरेक्शन में उसको कितने उस पर झुकाना चाहिए, इन दोनों के बीच का ये भी बता दिया कि रिजल्टेंट वेक्टर जिस तरफ आप झुकाएंगे उसका परिमाण कितना होगा, दिशा के साथ साथ परिमाण भी। दिशा तो हम किससे बताएंगे, वो टेन अल्फा से, यानी कि हम इस तरीके से बताएंगे कि उससे दिशा किस तरीके से निकल रही है। लेकिन यहाँ पे आपकी बुक में क्योंकि मैग्नीट्यूड भी है, तो मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड किसका है कि ये जो दो डायरेक्शन है, यहाँ से हम जिस तरफ भी छाता मोड़ेंगे, जिस भी कोण को देते हुए, वो जो सदिश होगा उसका परिमाण कितना होगा, हम उसकी डायरेक्शन निकाल रहे हैं। तो जैसे ये वो है आपका मैग्ने वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, यानी कि रिजल्टेंट सदिश होगा आर। तो अब इसकी डायरेक्शन को हमें देखना है, तो हमने इसका आर का मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया। अब देखिए, हम किस डायरेक्शन में मोड़ेंगे, हम इस डायरेक्शन में, क्योंकि हम इस तरफ विंड चल रही है तो हम थोड़ा इधर ही मोड़ेंगे। तो हमने ये देख लिया कि ये वी आर के साथ एंगल कितना बनाता है। ठीक है, हमने वो एंगल देख लिया, मान लिया उसे थीटा। आप थीटा डैश भी मान सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है शायद किसी को, तो आप थीटा भी मान सकते हैं। इस थीटा से आप कंफ्यूज मत होना कि जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया वो थीटा था, जो ए और बी था, यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी था, इनके बीच का एंगल। और अल्फा क्या था वहां पे, अल्फा इस रिजल्टेंट और इसके बीच का एंगल। तो ये रिजल्टेंट है और किसी एक सदिश के बीच का एंगल ये अल्फा है। आप ये समझ लीजिए, ये थीटा मैंने लिख दिया, लेकिन ये अल्फा को प्रदर्शित कर रहा है, मतलब थीटा हमने जस्ट माना है उसको, पर आप सिग्निफिकेंस याद रखिए कि इस कोण की क्या सिग्निफिकेंस है। तो हम बस इस थीटा से ही निकालने वाले हैं, लेकिन इस आर का मैं पहले परिमाण निकाल लेते हैं कि कितने,
कितना परिमाण होगा इस वेक्टर का जिस दिशा में उसने मोड़ रखा होगा। तो खैर हमें ये चीज़ें मिली हुई हैं इस क्वेश्चन से। हम निकालेंगे सीधे आर से, क्योंकि हमने पिछली स्लाइड में जो मैंने बताया उसका यूज़ हम करेंगे। बोला नहीं गया था, केवल बोला गया कि दिशा, किस दिशा में उसको छाता करना चाहिए। तो खैर हम निकाल रहे हैं, निकाल सकते हैं। आपकी बुक में भी निकाला गया है, तो हम निकाल के देखते हैं कि कितना है। तो खैर हमारे पास ए है, बी है, ये है हमारे पास, और ये थीटा ये नहीं है। ये थीटा क्या है, मैंने अभी बताया था कि ए और बी के बीच का एंगल। ए बी यहाँ पे क्या है, वी आर और वी डब्ल्यू। वी आर और वी डब्ल्यू इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, सोच लीजिए खैर आप तब तक कि कितना है। खैर मैंने अब ये लिख दिया है तो समझ आ गया होगा कि कितना है, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, और cos 90 इज इक्वल्स टू कितना होता है, 0। तो यहाँ पे आपको ये वाला टर्म नहीं दिख रहा होगा इससे, ठीक है। तो थीटा याद रखिएगा कि ये वाला थीटा नहीं है, मैं इसलिए स्पेसिफाई कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे भी वो थीटा ले लिया, इस वजह से थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, पर याद रखना है जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि थीटा, ये वाला थीटा एंगल है ए और बी के बीच का, यानी कि वी आर और वी डब्ल्यू के बीच का एंगल जो 90 है। अब बस आपने वैल्यूज रखनी है, और वैल्यूज रखने के बाद तो आपको सॉल्व करना आता है। तो लगभग मतलब ये पूरी वैल्यू हमारे पास 37 मीटर पर सेकेंड आ रही है। ये तो परिमाण है, लेकिन हमें दिशा निकालनी थी, तो दिशा निकालते हैं। अब ये पूरा का पूरा डायग्राम हमने समझ लिया है कि ये है दिशा थी हमारे पास। 10 अल्फा से हमने निकाला था इससे। यहाँ पे अब अल्फा क्या था, एंगल ए और बी जो था हमारे पास, ए और ये बी था ना, एक मिनट, यहाँ पे हमारा ए था, यहाँ पे हमारा बी था, और इनके बीच में आर था कहीं। तो ये जो एंगल था आर का ए के साथ, वो एंगल था अल्फा। और यहाँ पे हमारे पास ये जो आर है इसका, इसके साथ हमने एंगल लिया, ये है हमारे पास थीटा। तो यानी कि ये थीटा हमारे पास अल्फा है। तो ध्यान रखिएगा, हम उसके आधार पर ही निकाल रहे कि किस तरफ मोड़ा जाना चाहिए ना, इस तरफ मोड़ा जाना चाहिए। हमने ये देख लिया कि पूर्व दिशा की ओर, इसीलिए हम उस इस पे फोकस कर रहे हैं, इस एंगल पे फोकस नहीं कर रहे हैं इतना। तो हमें उस एंगल पे फोकस कर रहे हैं हम इसलिए। तो हमने यहाँ पे टेन अल्फा निकालना है, यानी कि टेन थीटा। अब देखिए टेन टेन थीटा बी साइन थीटा। अब हमारे पास बी क्या था, हमारे पास वी डब्ल्यू, ठीक है। हमारे पास ये बी था और हमने ये ए माना था, ठीक है। हमारे पास ऐसा ही था और ऐसा था, और इसके बीच में आर था। तो खैर आपने उसको ए मान लिया था जिसके बीच का एंगल आप यहाँ मान रहे थे, तो हमने कहा ये ए हम मान रहे हैं, इसके बीच का एंगल, क्योंकि हमने अल्फा क्या था, ए यानी कि जो नीचे था, और ये बी था, और ये था हमारे पास आर। तो ए और आर के बीच का एंगल, तो इसीलिए हमने ए से मान लिया, आर तो ये है ही, और उनके बीच का एंगल थीटा, तो ये अपने आप बी हो गया। तो बी क्या हो गया, वी डब्ल्यू। और साइन थीटा, अब थीटा यानी कि ये वाला, इन दोनों के बीच का एंगल वो है 90, तो साइन 90 1 होता है। फिर यहाँ पे ये ए क्या था, ये वी आर हो गया। कॉस थीटा कॉस 90 0 होता है, तो इसलिए आपके पास ये चीज़ आ गई। अब क्या करना है, बस वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज पुट किया आपने। अब देखिए टेन थीटा इज इक्वल्स टू 12/35, हम इसे मैथ्स में भी सॉल्व करते हैं। हमें ये पता है कि 12/35 किसी भी 10 की वैल्यू नहीं होती, जैसे हम यहाँ पे लिख सकते थे। जैसे अगर यहाँ पे कोई भी ऐसी वैल्यू आती, जैसे 1/√3 आता अगर यहाँ पे, तो ये 10 30 लिख दिया होता, और फिर 10 से 10 कैंसिल होके थीटा की वैल्यू आ जाती। पर ये तो कोई 10 की वैल्यू होती नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस 10 को हमने इधर साइड लेकर आ जाना है, जैसे हम मैथ्स में करते ही हैं। खैर मैंने तो यहाँ पे सीधे ही वैल्यू लिख दी है, लेकिन हम इसको इधर साइड लेकर आके उसकी वैल्यू लिख सकते हैं। जैसे हमने 12/35 को पहले सॉल्व कर लिया, यानी कि पहले 10 को नहीं लेकर आए इधर, पहले इसको सॉल्व कर लिया, और फिर उसके बाद टेन इनवर्स को इधर लेकर आ गए। अब इसमें हमें टेन इनवर्स की जो टेबल होती है, जैसे लॉग टेबल होती है, वो हमने चेक की, वो आप चेक कर सकते हैं। मान लिया आपके पास एग्जाम में नहीं है, तो आपको क्या करना है, आंसर यहीं पर छोड़ देना है, ठीक है, और लिख देना है कि पूर्व दिशा में इतना थीटा बनाते हुए रखना चाहिए, मतलब थीटा एंगल बनाते हुए इतना थीटा, यानी टेन इनवर्स 0.343 एंगल बनाते हुए पूर्व दिशा की ओर उस लड़के को छाता रखना चाहिए, ऐसा लिख सकते हैं। वरना अगर आपके पास टेन इनवर्स की टेबल होती है, तो जैसे लॉग टेबल होती है, तो वैसे ही आप वहाँ से उसका मान देख के ये लिख सकते हैं, तो थीटा 19 डिग्रीज का मान आ जाता है। तो हम यहाँ से एक चीज़ समझ गए कि हमने दिशा किस तरीके से निकालनी है। तो लास्ट में आप लिख सकते हैं कि जो छाता है वो ऊर्ध्वाधर तल में, यानी कि क्योंकि वर्टिकली ही पकड़ा होगा उसने, तो ऊर्ध्वाधर से ये ऊर्ध्वाधर था, यानी कि ये वाला, इससे हमने 19 डिग्री का कोण बनाते हुए पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए। पूर्व क्यों, क्योंकि इधर विंड चल रही थी, इधर वर्षा आ रही थी, तो हमें ऐसे रखना पड़ेगा, ठीक है।
थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न आपको इस क्वेश्चन में हो सकती है इस थीटा की वज़ह से। वैसे हम इसे थीटा डैश भी रख सकते थे, लेकिन मैंने थीटा रख दिया। बस आपको याद रखना है कि हमने क्या किसको कंसिडर किया था, ये ए था, ये बी था। इनके बीच का एंगल थीटा जो इसके अकॉर्डिंग है वो 90 डिग्री है, और ये जो अल्फ़ा है ये थीटा है जो मैंने डायग्राम में माना हुआ है, ठीक है? बस आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है, मतलब अगर आप सीखेंगे स्टेप वाइज़ मेरे साथ तो आप सीख जाएँगे, ठीक है? अब इस वीडियो में आज हमने सबसे पहले सदिशों के व्यवकलन के बारे में समझा था। ये ठीक उसी तरह है जैसे संकलन होता है, यानी कि एडिशन होता है। तो इसका तात्पर्य क्या है कि आप ए में से सदिश बी को घटाएँगे, यानी कि आप जोड़ेंगे जैसे। तो जोड़ेंगे किसको? ए में माइनस बी को, बी की डायरेक्शन को उल्टा करके। तो ये डायग्राम हमने देखा कि किस तरीके से ये होगा, और a माइनस बी का मतलब है a प्लस माइनस बी। ये डायग्राम आपको अच्छे से आना चाहिए बस आगे के लिए भी। फिर हमने ये चीज़ समझी कि दोनों ये जो नियम होता है सदिशों को जोड़ने का, हम किस तरीके से इसको घटाने के नियम में यूज़ करते हैं, यानी कि दोनों को घटाने के लिए यूज़ करेंगे। ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा कर सकती है। हम आगे सीखेंगे इसको प्रूव करना। तो ये हमने सीखा यहाँ से कि इस जो ये आर रिजल्टेंट वेक्टर इन दोनों ए और बी का आ रहा है समांतर चतुर्भुज के नियम से, ये जो आर इस डायरेक्शन में आ रहा है, इसके लिए हम मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये आर सदिश नहीं है, ये आर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ये कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पे जो थीटा है वो इन दोनों ए और बी के बीच का एंगल है, अल्फा जो है वो रिजल्टेंट का इस हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है, यानी कि उस ए के साथ एंगल है। फिर हमने टेन अल्फा जिसका हम दिशा के लिए यूज़ करते हैं उसका, क्योंकि दिशा आप बता सकते हैं कोण से, तो वो हमने देखा कि इस तरीके से निकालेंगे। अगली वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखेंगे, वैसे बहुत सारी चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये सदिशों का वियोजन भी उसमें से एक है, और फिर उसी के आधार पर हम इसके अनुप्रयोग जो एप्लीकेशन कहाँ पे हम इसको देख सकते हैं वो चीज़ सीखेंगे। तब तक के लिए आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझ के रखिएगा। अभी के लिए थैंक यू।